हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। आज है 360 डिग्री मैथ्स का डे 49। सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे हम। अब तक हमारी 11 चैप्टर हो चुके हैं, 12वें चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं। नो एफर्ट इज वेस्टेड व्हेन यू आर लर्निंग, इट ऑल एड्स अप। आज छोटे छोटे वो जो 6 सम, मैं 360 सम, इसीलिए छोटे छोटा जो एफर्ट है वो अल्टीमेटली रिजल्ट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू, अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू हेमिस्फीयर्स, the ratio of the surface areas of the sphere to that of two hemispheres taken together। यहां पर देखो, सरफेस एरिया बाय डिफॉल्ट इस सिनेरियो के हिसाब से समझना थोड़ा। देखो कई बार है ना, शेप के हिसाब से आपको मानना पड़ रहा है। जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि कोन है, कोन के नीचे अगर हेमिस्फीयर है तो मुझे बाय डिफॉल्ट अगर इस शेप का टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया बोले तो भी मैं फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया का ही लगाता हूं, क्योंकि मुझे शेप का सिर्फ कर्व्ड पार्ट ही दिख रहा है। मतलब कोन का भी देखूं तो कर्व्ड पार्ट दिख रहा है, हेमिस्फीयर का भी देखूं तो कर्व्ड पार्ट दिख रहा है। ये जो कंबाइन होने के बाद जो फ्लैट वाला पोर्शन था वो तो गायब हो चुका है। वैसे ही यहां पर हो क्या रहा है वो ध्यान से समझना। एक स्फीयर के अगर मैं दो पार्ट्स कट करूं तो वो दो हेमिस्फीयर्स में बंट जाएगा, ठीक है ना। एक ऐसा कुछ और एक ऐसा कुछ, ठीक है, दो हेमिस्फीयर में वो बंट जाएगा। अब रेशियो जो ढूंढना है ना, वो क्या बोला है, द सरफेस एरियाज ऑफ द स्फीयर। अब स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। हेमिस्फीयर का क्या होता है, 3πr²। अब देखो 3πr² कैसे, क्योंकि इसका सरफेस एरिया मेरे को गिनना है, तो टोटल सरफेस एरिया मैं यहां पे गिन रहा हूं, क्योंकि ये फ्लैट वाला पोर्शन भी है विच इज πr², ठीक है ना, ये भी है, और 2πr², ये 2 और 1 3πr²। लेकिन ऐसे दो हेमिस्फीयर है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इनटू 2, और इन्हीं दोनों का मुझे रेशियो ढूंढना है। सो मैं कह सकता हूं 4πr² डिवाइड बाई मुझे करना है 6πr²। πr² कैंसल्स आउट, 2 जा 3 जा, सो रेशियो निकल के आता है मेरा 2:3, विच इज ऑप्शन बी। इतना लॉजिकल दिमाग लगाना पड़ेगा। ज्यादातर बच्चे तो यहां पर गड़बड़ करने के पूरे चांसेस है, तो ध्यान से सुनना। 4:3 ऑप्शन में नहीं है, या 4:2, एक्चुअली में 2:1 भी एक ऑप्शन में हो सकता था, या 1:1 भी है, तो वो भी दिमाग में आ सकता है आपके कि 4πr² और इसके दो टुकड़े के 2πr², 2πr², 4πr²। लेकिन इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला काउंट करना था, क्योंकि एक हेमिस्फीयर का अगर मेरे को सरफेस एरिया देखना है तो मैं पूरा ही देखूंगा जो मुझे दिख रहा है। सॉलिड है एक्चुअल में, सॉलिड मतलब एक तरीके से यहां से खोखला नहीं। देखो हॉलो होता तो 100% आंसर 1:1 आता, 2πr² ही लेते, 2πr² को इंटू 2 करते, बट सॉलिड है इसीलिए हमको यहाँ पे 3πr² लेना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, determine the ratio of the volume of cube to that of the sphere which will be exactly fit inside the cube। मजेदार क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो ध्यान से सुनना समझना। मैं सपोज कर रहा हूं, देखो है क्या, एक ऐसा क्यूब है, ठीक है ना, कुछ इस तरह का शेप मान लेते हैं, ऐसा मेरा क्यूब है। इस क्यूब के अंदर से एक बड़े से बड़ा, जितना बड़ा पॉसिबल हो वैसा स्फीयर काट रहे हैं। अब कट करने के बाद में, या फिर फिट कर सकते हैं, जो भी है, एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब। तो रेशियो मुझे ढूंढना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, ध्यान से समझना। लेट एज ऑफ क्यूब बी x, सो देयरफॉर रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। रेडियस ऑफ स्फीयर विल बी x/2, ठीक है ना। ये जो अंदर स्फीयर है वो एक तरीके से उसका डायमीटर किसके बराबर हो जाएगा, इस क्यूब के जितना चौड़ा हो जाएगा इसका पूरा डायमीटर। तो डायमीटर का आधा होता है रेडियस, सो x/2 एक तरीके से रेडियस बन गया। अब दोनों के वॉल्यूम का रेशियो ढूंढना है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो होता है साइड का क्यूब, सो x³ डिवाइड बाई ये हो जाएगा 4/3 πr³। अब रेडियस की जगह मैं क्या पुट करूंगा, x/2, सो x/2 का क्यूब, सो दिस बिकम्स x³ डिवाइड बाई 4/3 पाई, और ये हो जाएगा x³/2 का क्यूब 8। अब x³ कट गया, यहां पर जो 8 और 3 है वो ऊपर चले जाएंगे, सो 8 3 से 24 ऊपर जाएगा, सो 24 डिवाइड बाई 4 पाई, 4 1 जा 6 जा। सो रेशियो जो ढूंढने के लिए बोला था उसका वैल्यू आता है 4:π। आप इसको एमसीक्यू के हिसाब से आ गया या थियरी में भी आ गया तो आप एक लेवल और ले जा सकते हो, कोई गलत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इसको 6 डिवाइड बाई 22/7, 7 को ऊपर ले जाओ, सो 6 इंटू 7/22, 3 जा 11 जा, सो 21:11 नंबर्स में देखा जाए तो।
और पाई के फॉर्म में रखना है तो 6:पाई, ठीक है ना। पाई के फॉर्म में इसीलिए रखते हैं जनरली, कभी कभी वैल्यूज चीजों की नहीं दी होती और रेशियो पूछा जाए तो रेशियो वाले क्वेश्चंस में जनरली पाई कट जाता है, पाई अगर बच रहा है तो हम पाई के फॉर्म में ही छोड़ देते हैं। एक जनरल नोशन है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, a medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to its ends. The length of the entire capsule is 14 mm, यानी ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इजी एकदम, ठीक है ना। इस तरीके से कैप्सूल है और दोनों ही एंड्स पे क्या है, हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, दोनों ही एंड्स पे हेमिस्फीयर है। एक तो फिगर नहीं बनता ना अच्छे से, तो सम की इतनी अच्छे से क्लैरिटी मिलती नहीं है। अब इसके हिसाब से मेरा ये पूरा जो लेंथ है वो 14 mm दिया हुआ है और जो डायामीटर है वो कितना दिया हुआ है, एंड डायामीटर ऑफ द कैप्सूल इज 4 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरा 2 mm। सो ये भी कितना हो गया 2 mm और ये वाली चीज भी एक तरीके से 2 mm। सो मेरा जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसकी लेंथ हो जाएगी 14 में से 2 चला गया, सो 10 mm, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, इतना तो इजी था। अब हमको ढूंढना है फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया सिंपल होगा, इट विल बी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना, 2 हेमिस्फीयर है इसीलिए 2 इंटू किया हुआ है। दिस पार्ट CSA ऑफ सिलेंडर और बाकी दोनों हेमिस्फेरिकल एंड्स के लिए सरफेस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 2 पाई RH प्लस 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर। सो यहां पर 2 पाई RH प्लस 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन क्या निकलेगा यहाँ पे, 2 पाई और R, अंदर बच गया H प्लस 2R, ठीक है ना। सो वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, रेडियस मेरे पास 2 है और रेडियस 2 ही है ना, यस। अब ये वाला पार्ट ध्यान से मैं अलग से कैलकुलेट कर लेता हूं, चाहो तो सिंपल सी बात है। देखो हाइट कितना है 10, 2 रेडियस मतलब 2 और 2, तो इतने 2 रेडियस का 2 हो गया 4 और 4 में 10 ऐड करेंगे तो 14। सो 7 1 जा 7 2 जा, सो यहाँ पे बच जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 8 2 16 और 176 एक तरीके से मिलीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया निकल के आता है। सुपर इजी क्वेश्चन, खामखा बच्चे डरते हैं इस सरफेस एरिया वॉल्यूम से। अब सरफेस एरिया वॉल्यूम से इतना डरना बिल्कुल भी नहीं है। कैसे, अब देखो इसके फॉर्मूलाज वगैरह या इसके लिए ना आपके पास एक गजब की अनाउंसमेंट है मेरे पास, एक मजेदार चीज मैं बताने वाला हूं, लास्ट तक बने रहो। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। ध्यान से सुनना समझना, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किस तरह का है, आपने सिलेंडर तो नॉर्मल सा देखा है, ठीक है ना, सिलेंडर के बारे में तो नॉर्मल सा पढ़ा है। ये थोड़ा सा हटके सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर विथ सम थिकनेस, मतलब कुछ इस तरह का सिलेंडर, ठीक है ना। ये थिकनेस वाला सिलेंडर, थोड़ा मोटा चौड़ा सिलेंडर है जो बीच में से खाली है, ठीक है ना, कुछ इस तरह का है। अब क्या बोला है यहां पर, डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियाई, ठीक है। देखो छोटा वाला रेडियस मैं स्मॉल r ले लेता हूं और बड़ा वाला रेडियस कैपिटल R ले लेता हूं, ठीक है ना, ये स्मॉल r और कैपिटल R। तो जो बाहर और अंदर का रेडियस है दोनों का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर का है, पहली इंफॉर्मेशन। इफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इज 176 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम के बारे में भी दे रखा है, सो वॉल्यूम विल बी 176 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया है। अब हमको ये बाहर और अंदर का जो रेडियस है वो पूछा है। यहां तो दिमाग खराब ऐसे ही हो जाएगा भैया कि सर यहां पर, अच्छा एक इंफॉर्मेशन और है, लेंथ सिलेंडर की 14 सेंटीमीटर की, हाइट एक तरीके से 14 सेंटीमीटर दे रखी है। सर इतनी इंफॉर्मेशन तो इनफ है ही नहीं, मैं कैसे दोनों रेडियस ढूंढूं। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। वॉल्यूम दिया ना भैया तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। ये दिमाग में घंटी बजाना 99% यूज होता है, रेयर केस में तुमको गुमराह करने की कोशिश की जाती है। यहां वॉल्यूम दिया है, फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगाते हैं। अब फॉर्मूला किस तरीके से लगेगा, जब भी इस तरह का थिकनेस वाला आता है ना तो ध्यान से सुनना समझना। क्या करेंगे, अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो मिलता है पाई r स्क्वायर h से, तो मैं पूरे बाहर मतलब बड़ा वाला जो रेडियस है उसके हिसाब से पूरा वॉल्यूम ढूंढूंगा, माइनस अंदर का ये जो छोटा वाला रेडियस है उसके हिसाब से ये जो खोखला वाला पार्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूं। आपको थोड़ा सा और अच्छे से जरा समझाऊं तो कोई बुक यहाँ पे एट द मोमेंट मेरे पास है नहीं, वरना आप थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हो। ये सपोज कीजिए ग्लास
अरे ये ग्लास तो कौन सा वाला ग्लास पड़ा है एक तो। ठीक है कोई नहीं, वो देख लेंगे। अपने पास इस तरीके से सपोज करो सिलेंडर है जिसमें यहां पर थिकनेस दी हुई है, तो एक तरीके से ये जो एम्प्टी वाला पार्ट है वो वॉल्यूम अगर मैं निकाल दूं, टोटल वॉल्यूम माइनस अंदर का एम्प्टी वाला वॉल्यूम, वो वाला सिनेरियो यहां पर दिया हुआ है। सो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। ये बड़ा वाला रेडियस के हिसाब से वॉल्यूम माइनस छोटा वाला जो एम्प्टी पार्ट है अंदर से उसका वॉल्यूम, सब्ट्रैक्ट करूं उतना मेटेलिक पार्ट है जिसका वॉल्यूम मुझे दे रखा है 176। अब कॉमन क्या क्या निकल सकता है, पाई और एच अंदर बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 176। अब पाई और एच की वैल्यू 22/7 इंटू हाइट है हमारे पास 14, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 176। 1 जा 2 जा 2 और 22 उधर चला जाएगा, सो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 176 डिवाइड बाई 44, ये 4 जा आता है। सो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई यहां पर, 4। आई होप इतना पार्ट समझ में आ गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जहां दिमाग चलना बहुत मुश्किल है, ये पार्ट ट्रिकी है। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सर सिंप्लीफाई कैसे करें, देखते ही घंटी एक बार के लिए बजनी चाहिए, यूज हो नहीं हो, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। क्यों, ए माइनस बी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊं इसको आगे, ठीक है, आगे इसकी आइडेंटिटी लगाऊं तो ये क्या बन जाएगा, आर प्लस आर और आर माइनस आर इक्वल्स टू व्हाट, 4, ठीक है। और आर माइनस आर की वैल्यू 1 दी हुई है, सो बचता है आर प्लस आर इंटू 1 इक्वल्स टू 4। सो सिंप्लीफाई होके दिस बिकम्स आर प्लस आर इक्वल्स टू 4। ये एक इक्वेशन और ये एक दूसरा इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, घंटी बजनी चाहिए। दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूं, यानी r प्लस आर माइनस आर इक्वल्स टू 4 प्लस 1, सो 4 प्लस 1 इज 5, कैंसल्स आउट, 2r इक्वल्स टू 5, सो r बिकम्स 2.5। r 2.5 आते ही हमारा स्मॉल r इसी तरीके से निकल के आएगा 1.5। ये मुझे ढूंढने के लिए कहा गया था और ये मैंने ढूंढ के दिखा दिया। आई होप क्वेश्चन समझ में आया। सुपर इंपॉर्टेंट एंड सुपर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, एक टेंट है जिसका शेप है राइट सर्कुलर सिलेंडर और अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर एंड देन राइट सर्कुलर कोन विद अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, ठीक है ना। एक पहले तो सिलिंड्रिकल पार्ट, ठीक है ना, ऐसे सिलिंड्रिकल पार्ट है और ऊपर से क्या है, कोन है, ठीक है। टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ बराबर अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी ये चीज कितनी दी हुई है मुझे, 3 मीटर। आगे ये दिया हुआ है कि विद अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो अबव द ग्राउंड के हिसाब से लॉजिक लगाऊं तो ये बन जाता है मेरा, ध्यान से सुनना समझना, 10.5 मीटर। कैसे 10.5 मीटर, पूरा अगर 13.5 है तो नीचे का ये 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ऊपर का हाइट 10.5 मिलता है। आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग with the inner side painting the inner side of the tent at the rate of 2 rupees per meter square if the radius of the base is 14 meter। रेडियस 14 दिया हुआ है, यानी ये वाला पार्ट कितना दिया हुआ है अपने को, 14 मीटर। मुझे इनर सरफेस एरिया ढूंढना पड़ेगा, इनर सीएसए ऑफ सिलेंडर, इनर सीएसए ऑफ कोन, उस दोनों के मतलब कर्व सरफेस एरिया की मदद से टोटल कितना एरिया यूज हो रहा है वो पता चलेगा, और कॉस्ट तो इजीली 2 से मल्टीप्लाई करके हम काम कर ही लेंगे। सो सबसे पहले तो इनका ध्यान से समझते हैं सीएसए ढूंढने के लिए। अब कोन का सीएसए ढूंढने के लिए स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ती है। कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है, जो जहां पर मेरे को अंदर से पेंट करना है कोन का शेप को, तो उसके लिए पाई आर एल फॉर्मूला लगता है और एल होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट दे नहीं रखा, तो स्लैंट हाइट पहले हम फाइंड करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रेडियस मतलब 14 और 14 का स्क्वायर होता है हमारा 14 इंटू 14 इज 196 प्लस एक सेकेंड 30 with a maximum height of 13.5 मीटर above the ground। कुछ यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं है ना, 13.5 और ठीक है, मेरे हिसाब से तो सही जा रहे हैं, ठीक है। और ये हाइट है हमारा एक तरीके से 10.5, 10 इंटू 11 इज 110.25, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं
तो ये मेरा निकल के आता है 606 9 10 306.25, इतना निकल के आता है L स्क्वायर। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट ये है कि भैया इसका रूट कैसे ढूंढे, दिमाग यहीं पे बच्चों का खराब हो जाता है। तो मैं एक एस्टिमेशन का लॉजिक बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना समझना। ये 100% होगा ही जरूरी नहीं है, लेकिन एक अंदाजन जवाब दे देता है जिससे आप कैलकुलेशन करके थोड़ा एक्यूरेसी ढूंढ सकते हो। कहने का मतलब क्या, देखो नंबर मेरा क्या है 306, तो पहले तो देखो दो ऐसे नंबर के स्क्वायर जिनके बीच में ये आता है। अगेन और सिंप्लीफाई करता हूं अपनी बात को, 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है ना, 17 स्क्वायर 289, और 18 का स्क्वायर होता है 324। ये थोड़े कम से कम 25 तक तो स्क्वायर आना ही चाहिए भैया। और इन दोनों के बीच में आता है 306.25, 306.25 इन दोनों के बीच में आता है। अब अगर इन दोनों के बीच में आता है तो 17 और 18 के बीच में क्या आएगा, 17.5, मतलब पीछे अगर 25 लाना है तो 0.5 लगाना पड़ता है। ये ट्रिक है, हमेशा याद रख लेना। तो मैं करके देख लूंगा क्या 17.5 मुझे 306.25 देता है क्या। तो अभी वीडियो को छोटा करने के लिए आई एम यूजिंग दिस, यस परफेक्टली करेक्ट। तो इसीलिए स्लैंट हाइट की वैल्यू मुझे मिलती है 17.5 मीटर। आई होप ये ट्रिक काम लगेगी आपको, एग्जाम में कैलकुलेशन थोड़ा कम करवाएगी। अब CSA या एरिया टू बी पेंट इक्वल्स टू मेरा πRL और ये वाले पार्ट का 2πRH, ठीक है। कॉमन क्या निकल सकता है, πR, अंदर बच गया L प्लस 2H, सो पाई हो गया 22/7, रेडियस हो गया मेरा 14, पाई ये नहीं रखा था ना, स्लैंट हाइट अभी जस्ट ढूंढी 17.5 प्लस हाइट, यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट जो 2πRH, मतलब सिलेंडर का फॉर्मूला लगाया तो सिलिंड्रिकल हाइट मेरी 3 है, सो 3 यूज करेंगे हम यहाँ पे, 3 इंटू 2 6, सो ये निकल के आता है। अब ये 7 1 जा 7 2 जा 22 इंटू 2 इज 44 इंटू 17.5 इंटू 6 करेंगे प्लस 6 करेंगे तो निकल के आता है ये 23.5। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, इंटू 44, 1034 निकल के आता है, 1034। सो देयरफॉर अब मुझे जो ढूंढना था कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, वो सिंपली क्या हो जाएगा 2 इंटू 1034, सो दिस बिकम्स 2068 रुपीज। ये मेरा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकल के आता है। मस्त लास्ट में बॉक्स बना लेना, ऐसे इन क्वेश्चंस को टैकल करना है। आई होप समझ में आया, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, शायद तक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, या ऐसा टाइप का ही होगा। नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन, हमको ऐसा दिया है 500 ml का मिल्क का पैकेट है, क्यूबॉइडल शेप है, क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइड होता है, क्यूबिकल मतलब क्यूब होता है, ये पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉनिकल कोन होता है, सिलेंड्रिकल सिलेंडर होता है, वैसे हेमिस्फेरिकल हेमिस्फीयर, स्फेरिकल स्फीयर। डायमेंशंस मुझे दे रखे हैं उस डब्बे के। These milk packets are then packed in the cuboidal cartoons of dimensions, ठीक है ना, छोटे छोटे ये जो मिल्क के पाउचेस है ये क्यूबॉइड शेप के हैं, और बड़े बड़े कार्टून जो है जिसके अंदर बहुत सारे ये छोटे छोटे ये जो पैकेट्स है मिल्क के, उनको फिक्स किया भरा जा रहा है, एक तरीके से ऐसा कुछ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कार्टून। अब कार्टून मतलब ये हो गया हमारा बड़ा सा जो है, सो फर्स्ट पार्ट इज सुपर इजी, वॉल्यूम ऑफ कार्टून सीधा L इंटू बी इंटू एच, सो कितना आ जाएगा ये, लेंथ ब्रेथ हाइट क्या मेरे पास 32 15 इंटू 30, सो 32 इंटू 3 कर लेते पहले 96, सो 96 इंटू 15 कर लेते हैं 960, 960 का आधा हो जाएगा मेरा 480 आई गेस, हाँ, सो 0 8 14 4 कैरी 10, बाकी तो सब बराबर है लेकिन जीरो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 32 इंटू 3 96 और 960, हाँ बराबर है 1440, इतना सेंटीमीटर क्यूब मेरा आंसर आता है। और 500 ml मिल्क इज पैक्ड इन द, ओके ठीक है, इतना तो यहाँ तक तो हम सब कुछ एकदम परफेक्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मिल्क पैकेट। मिल्क पैकेट का टीएसए ढूंढना है, सो सिंपल होगा टीएसए
ऑफ मिल्क पैकेट इक्वल्स टू 2 LB प्लस BH प्लस HL, फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। सो यहाँ पर 15 इंटू 8, 8 10 80, 80 और 40 120। सो 2 ब्रैकेट में आ जाएगा पहले 120 प्लस फिर 8 5 40 प्लस HL, तो 15 इंटू 5 is 75। सब कुछ परफेक्ट। 2 इंटू ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाता है 160, 160 और 40 200, 200 और 235, 235 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये मेरा टोटल सरफेस एरिया आता है मिल्क पैकेट का। हाउ मेनी मिल्क पैकेट्स कैन बी फिल्ड इन द कार्टून? तो बहुत सिंपल है, ये मेरा बी पार्ट कर रहा हूं मैं। सो number of packets is very simple. It is volume of cartoon divided by volume of one milk packet. So this is simply 30 by 32 by 15 divided by 1585. 1585. So 1s are 2s are 8 1s are 4s are 5 1s are 5 3s are 2 3 4 4 2 8 8 3s are 24 मिल्क पैकेट्स एक कार्टून में फिल कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। हाउ मच मिल्क कैन द कप होल्ड? कितना कप होल्ड, मतलब एक कप में कितना मिल्क आ सकता है? तो बहुत सिंपल है। हमको इस ये जो कप है उसके डायमेंशंस दिए हुए हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं समझा दूं यहाँ पे, ठीक है ना। कप जो है वो सिलिंड्रिकल शेप का है और उस सिलेंडर की हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है और जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है ना, रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। सो कप कैन होल्ड कितना? पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंडर का फॉर्मूला यही होता है वॉल्यूम का। सो 22/7 इंटू रेडियस मेरा 5 और हाइट मेरा 7। सो 7 7 कैंसल्स आउट, 5 5 25 और 25 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं 100/4 कर लेता हूँ। 2200/4, 2200 का था 1100, 550। सो ये 550 एक तरीके से सेंटीमीटर क्यूब इतना वो मिल्क होल्ड कर सकता है एक कप। ठीक है ना, 550 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत सुपर इंटरेस्टिंग एंड सुपर इजी एक्चुअल में केस स्टडी। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। अभी तो पहला पार्ट है सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। आगे और भी हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डेफिनेटली करने वाले हैं। थोड़े कैलकुलेशंस डिफिकल्ट होंगे, हम कैलकुलेटर यूज करेंगे मतलब वीडियो को शॉर्ट करने के लिए। बाकी आई एम 100% सजेस्ट आप कैलकुलेशन प्योरली खुद करो। एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलना है, ज्यादा वीडियो बड़ा बनेगा तो आप देखोगे भी नहीं, इसलिए मैं खत्म करता हूँ अपनी बात को। आज का कोड आपको मैं बता दूं, 8763। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।